अस्सलामुअलैकुम। फरहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का 8 लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हमारे पास टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन एंड रूल्स। तो हम पहले देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन क्या है। अब हम क्या करें कि सपोज the complex function f is defined in a neighborhood of a point z naught। यानी हमारे पास कोई complex function f है जो कि defined है कहाँ पे, जो आपके पास पॉइंट है ना z naught, इसके करीब तरीन जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड से हैं चाहे वो राइट साइड से हैं, उन सब पे ये आपके पास क्या है, डिफाइंड है। ठीक है। अब इसका जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन f का, अगर वो किसी पॉइंट जी नॉट पर हम लें तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट से। ठीक है। क्या कहा मैंने कि आपके पास एक एफ फंक्शन था और उसको आपने क्या किया, डिफाइन किया कहाँ पे, एक पॉइंट जी नॉट पर। ठीक है। अब जी नॉट मैंने पहले ही बताया कि इसके करीब तरीब जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे ये डिफाइन है। ठीक है। अब फंक्शन की डिफाइन होने से क्या मुराद है, यानी अगर उस पॉइंट से हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, राइट साइड से अप्रोच करें, हर सूरत में क्या है, लिमिट का एग्जिस्ट होना लाजमी है। जब लिमिट एग्जिस्ट होगी तो हम कहेंगे फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है। तो वो अब आपके पास जो डेरिवेटिव होगा उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट। यानी ये आपके पास डेरिवेटिव की क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। यानी एफ प्राइम ऑफ जी नॉट ही किसकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है आपके पास डेरिवेटिव की। और इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि एट पॉइंट जी नॉट हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ प्राइम जी नॉट ओवर क्या होगा, डेल जी। ठीक है। यानी अब यहां आपके पास ये जो डेल्टा है ये आपके पास क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट है। ठीक है। अब डेफिनेशन को जरा यहीं पे हम समझते हैं कि आपके पास एक कोई फंक्शन था f और वो किस पॉइंट पे डिफाइंड था, जी नॉट। यानी ये हमने पॉइंट ले लिया। अब जब इस पॉइंट पे डिफाइन था तो हमने क्या किया, लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो किया। अब लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट है। अब लिमिट एग्जिस्ट होने से हमारी ये मुराद है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो एग्जिस्ट करती है। जब वो एग्जिस्ट करेंगी तो हम कहेंगे आपके पास लिमिट भी फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है। अब हम क्या कहेंगे कि जो आपके पास पॉइंट गिवन है उसमें आपने क्या करना है, स्मॉल इंक्रीमेंट करना है। या जो डेल्टा है ना, ये स्मॉल इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे क्या होगा, माइनस एफ ऑफ जी नॉट, यानी जो आपके पास फंक्शन होगा उस, क्योंकि वो जी नॉट पे डिफाइंड है, जब डिफाइंड है तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है जो कि हम जी नॉट पे ले रहे हैं वो आपने माइनस करनी है। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि डेल जी पे डिवाइड करेंगे, जो स्मॉल आपने इंक्रीमेंट किया होगा, और फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, डेल जी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये आपके पास डेल्टा की फॉर्म में इसकी क्या है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। अब हम ये जो आपके पास डेफिनेशन है इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक फंक्शन लेते हैं। अब इस फंक्शन को हमने इस डेफिनेशन की रूह से क्या करना है, सॉल्व करना है। या हम कह रहे हैं कि यूज द अबव डेफिनेशन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस फाई ऑफ जी। अब हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हुए हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल
आपने इस डेफिनेशन को गौर से देखना है। अब देखें इसमें पहले क्या किया हुआ हमने कि जो आपके पास पॉइंट है और जो लिमिटिंग वैल्यू है यानी डेल जी है, यानी जो आपने क्या किया हुआ है उसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट किया हुआ है, उसमें आपने क्या करनी है, चेंजिंग करनी है डेल जी की। ठीक है, ये डेल्टा जी की। अब हम यहां देखें कि जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपके पास, यानी आपके पास जो वेरिएबल होगा उसमें आपने क्या करना है, स्मॉल इंक्रीमेंट करना है। तो ये क्या होगा, एफ जी प्लस डेल्टा जी। ठीक है, हमने इसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट कर लिया। इक्वल क्या होगा, अब ये भी आपके पास वेरिएबल है, इसमें भी आप स्मॉल इंक्रीमेंट करें डेल्टा जी माइनस फाइव, ये आपके पास इसमें भी आपने क्या किया, स्मॉल इंक्रीमेंट किया। अब इसका आप स्क्वायर ओपन करें, जी स्क्वायर प्लस डेल्टा जी होल स्क्वायर प्लस टू जी डेल्टा जी, यानी आपके पास ये वाला फार्मूला यूज होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यानी इसको आपने यूज करते हुए ये आपने फाइंड कर लिया। आगे माइनस फाइव को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या होगा आपके पास, माइनस फाइव जी माइनस फाइव डेल्टा जी, ये आपके पास ये फंक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो माइनस है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टोटल ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, यहां देखें कि आपने एफ ऑफ जी को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि यहाँ फंक्शन एफ ऑफ जी नॉट पे डिफाइंड था इसलिए यहाँ जी नॉट है। तो अब क्योंकि हम ये जनरल जो है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ जी की फॉर्म में है, पॉइंट हमारे पास गिवन नहीं है, अगर गिवन होता तो हम यहाँ भी जी नॉट कहते, या अगर वो वन पे डिफाइन होता तो वन पे, लेकिन हमने इसको सिर्फ डेफिनेशन ही फुलफिल करनी है। अब आपने क्या करना है कि देखें माइनस एफ ऑफ जी, यहाँ देखें माइनस एफ ऑफ जी नॉट है आपके पास, अब यहाँ क्या होगा, माइनस एफ ऑफ जी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने स्मॉल इंक्रीमेंट किया, अगला स्टेप जो आपके पास गिवन फंक्शन था वो आपने माइनस करना है, ये माइनस किया। अब एफ ऑफ जी आपके पास क्या है, ऊपर से देखें जी स्क्वायर माइनस फाइव ऑफ जी, यानी ये आपने उसमें से माइनस किया। अब ये स्क्वायर जब ओपन करने के बाद और माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद, अब ये वाला माइनस है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें हमारे पास कुछ टर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगी, ये जी स्क्वायर है, यहाँ आपके पास क्या है, माइनस जी स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। फिर ये आपके पास माइनस फाइव जी है, ये प्लस फाइव जी है, तो ये भी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। अब आपके पास जो टर्म रह गई, डेल जी स्क्वायर प्लस टू जी डेल्टा जी माइनस फाइव डेल्टा जी, यानी आपके पास ये वाली टर्म रह गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डेल्टा जी पे हमने डिवाइड करना है। अब इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, बोथ साइड डेल्टा जी पे डिवाइड करना है। अब डेल्टा जी पे डिवाइड करें इस वाली इक्वेशन को तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब देखें कि इन सब का जो, यानी ये तीनों जो आपके पास टर्म है, इन सब का यूं समझें कि जो आपके पास एलसीएम आया वो है डेल जी। अब हम क्या करते हैं कि इन सब को फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो ये डेल्टा जी है, ये डेल्टा जी स्क्वायर है, तो एक डेल्टा जी रह जाएगा आपके पास, यहाँ वो लिखें। ये डेल्टा जी से डेल्टा जी कैंसल, प्लस टू जी रह जाएगा आपके पास, यहाँ भी डेल्टा जी से डेल्टा जी कैंसल, माइनस फाइव रह जाएगा आपके पास। अब यहां तक आपके तीन स्टेप जो हैं वो कवर हो गए। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि आप उसकी लिमिट लें, डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, यहां आप लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो, तो क्या होगा आपके पास, लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी ओवर डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी, यानी इस पे आपने अब क्या करनी है, लिमिट अप्लाई की। जब लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां जहां आपके पास डेल्टा जी है वहां आपने जीरो पुट करना है। अब
इस फंक्शन में देखें आपके पास यहाँ डेल्टा जी आ रहा है, लेकिन यहाँ आप गौर करें कि ये जो आपके पास टर्म बन रही है ये लिमिट भी इसके साथ है कि लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो और एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी ओवर डेल्टा जी, ये आपके पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्या है, एफ प्राइम ऑफ जी की है। क्योंकि यहाँ पॉइंट गिवन था ना जी नॉट, तो यहाँ हमने पॉइंट का जिक्र किया, लेकिन यहाँ क्या है आपके पास पॉइंट तो जिक्र नहीं है, अलबत्ता क्या हो रहा है कि आपके पास ओनली एफ ऑफ जी का जिक्र है। तो यूं समझें कि ये जी के ऊपर इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, तो एफ प्राइम ऑफ जी किसके इक्वल होगा, 2z-5, क्योंकि यहाँ डेल जी था, यहाँ हम जीरो पुट करें क्या हो जाएगा आपके पास जीरो, बाकी आपके पास कौन सी टर्म रहेगी, 2z-5, यही इसका रिक्वायर्ड क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। हमारे पास है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी हमारे पास जो डेरिवेटिव है उसके हम रूल जो आपके पास आगे यूज होंगे उनको हम जरा देखते हैं। अब पहला आपके पास क्या है, कांस्टेंट रूल, ठीक है। अब यहाँ d ओवर डी जी सी यहाँ कांस्टेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अगर आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो क्या होता है, जीरो होता है। या अगर इस बात को यूं लिखा जाए, यानी कोई आपके पास फंक्शन आ जाए, यहाँ तो अलग हम एक कांस्टेंट की बात कर रहे थे, यानी अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ हो तो फिर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। जब बाहर लिखेंगे आपके पास यहाँ जाएगा, और d और डी जी और f ऑफ z का जब डेरिवेटिव लेंगे वो हमने क्या सीखा हुआ है, वो f प्राइम ऑफ z आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कांस्टेंट रूल। अगला है सम रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल, यानी आपके पास अगर दो फंक्शन है, जब वो प्लस प्लस हो रहे हों या वो माइनस हो रहे हों, यानी वो समेशन की फॉर्म में हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो आप क्या करते हैं, हर एक फंक्शन का अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे, यानी इस फंक्शन का अलग लेंगे और इस फंक्शन का आप क्या करेंगे, अलग लेंगे। तो इसका जब अलग लेंगे ये आएगा एफ प्राइम ऑफ जी और ये क्या आएगा, जी प्राइम ऑफ जी, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि दो आपके पास फंक्शन है जो कि क्या हो रहे हैं, ऐड होंगे, तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेना है, इसका अलग लेना है। अगर सब्ट्रैक्शन की बात हो, अगर यानी माइनस आ जाए, फिर क्या करें, उसके लिए भी यही प्रोसीजर है कि आप पहले एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर जी ऑफ जी का फाइंड करें। और नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डी ओवर डी जी एफ जी डॉट जी ऑफ जी। तो आपने क्या करना है, पहले जो आपके पास फंक्शन है इसको आपने एज इट इज लिखना है, और जो दूसरा फंक्शन होगा उसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। अब जो पहला फंक्शन आप कंसीडर कर रहे थे उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, सेकंड आपने एज इट इज लिखना है। तो ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट रूल है। अगर कोशेंट रूल हो, यानी आपके पास फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ठीक है, इस फॉर्म में हो, तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, वो ये है कि आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसको एज इट इज, और जो आपके पास न्यूमिनेटर में फंक्शन होगा उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर आपने माइनस, यहाँ आपने प्लस लगाना है, यानी प्रोडक्ट रूल में देखें प्लस आ रहा है आपके पास, या आपके पास आएगा माइनस। अब जिसका डेरिवेटिव आपने लिया होगा उसको आपने एज इट इज, और जो कोशेंट की में जो आपके पास यानी ओवर की फॉर्म में जो आपके पास टर्म होगी उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये आपके पास क्या है, कोशेंट रूल है, ठीक है। यहाँ मैंने आगे इसको मजीद रिप्रेजेंट कर दिया कि जी ऑफ जी एज इट इज, अगर इसका आप डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ जी, ठीक है, ये आपके पास एफ है, तो ये एफ प्राइम ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी, और ये क्या आ जाएगा, जी प्राइम ऑफ जी ओवर नीचे जो फंक्शन है उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। तो ये आपके पास क्या होगा, कोशेंट रूल। उसके बाद है चेन रूल, ठीक है। अब पहले तो चेन रूल ये है कि अगर आपके पास कोई से तीन फंक्शन हो, यानी अगर मैं कंसीडर करूं एक्स वाई जी, यानी एक्स का रिलेशन वाई से भी बने और वाई का जी से बने, तो हम क्या करते हैं
x का रिलेशन z के साथ भी बना लेते हैं, तो मीन की एक चेन बन जाती है। जैसे हम यूं कहें कि ये आपके पास एक फंक्शन x है, x ने चेन मुकम्मल की किसके साथ, y के साथ, और y ने चेन मुकम्मल की z के साथ। तो फिर x भी चेन मुकम्मल करेगा z के साथ, जैसे यूं हम कह रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास चेन रूल है। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें कि आपके पास f ऑफ क्या है, g ऑफ z, यानी इस फॉर्म में आ जाए, यानी अब ये आपके पास चेन फॉर्म के अंदर है, तो आपने क्या करना है, f प्राइम ऑफ z, यानी आपके पास जो पहला, यानी ये जो फंक्शन है जिसके अंदर कौन सा फंक्शन पड़ा है, g ऑफ z, यानी पहले आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फिर आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेना है। फिर सुने हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास f ऑफ g ऑफ z है आपके पास, तो आपने जो पहला फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। ये देखिए इसका डेरिवेटिव, और ये आपके पास एज इट इज यूं समझिए, यानी जो फंक्शन होगा आपके पास एज इट इज, फिर ये जो अंदर आपके पास फंक्शन होगा उसका अपने डेरिवेटिव, इसको कहते हैं चेन रूल। उसके बाद आपके पास है पावर रूल। ठीक है, यानी अगर आपके पास यूं हो d ओवर डी जी की पावर n हो, ठीक है ना। अब n यहाँ आपके पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब इसका मेथड ये होता है कि पावर हम शुरू में लिखते हैं, फिर पावर में से एक माइनस करते हैं। अब जो आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा उसका भी आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, यानी पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और जो आपके पास गिवन फंक्शन होगा उसका भी आपने डेरिवेटिव। अब यहाँ आपके पास z फंक्शन था, तो z का जब हम डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आएगा, तो n इंटू जी की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, और इसको हम यूं लिख सकते हैं n इंटू जी माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास पावर रूल था। और अगर इस फॉर्म में आ जाए, यानी मीन के कोई फंक्शन है, यानी g ऑफ z कोई फंक्शन है, उसके ऊपर एक पावर है आपके पास, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास पावर है इसको शुरू में ये एज इट इज, जो पावर में से एक कम करेंगे, और जो गिवन आपके पास फंक्शन है उसका भी आपने अलग से डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, और अब इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास, यानी इसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये f प्राइम ऑफ z आ जाएगा। और यहाँ हम कह रहे हैं कि n जो है वो आपके पास कोई भी जो है इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर से हमने लिया है, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब आपके पास इन्हीं रूल्स की जो एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर हमारे पास एक ये फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, इन्हीं लॉज को यूज करते हुए हम कैसे फाइंड करते हैं। अब आपके पास है f ऑफ z इज इक्वल टू 3z की पावर 4 माइनस एफ जी क्यू प्लस 2z। अब इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू z जो है वो डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब d ओवर डी जी एफ ऑफ z, इन पे आपने क्या किया, d ओवर डी जी, यानी डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं इसको। अब ये रूल अगर हम यूज करें तो देखें ये सब्ट्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा हुआ है और समेशन की फॉर्म में है। अब हम देखेंगे कि ये वाली टर्म इस पे अलहदा अप्लाई करेंगे, इस पे अलहदा अप्लाई करेंगे, और इस पे अलहदा। अब ये आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे हमने यहाँ क्या किया, बाहर इसको लिखा, तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, z की पावर 4, इसका आपने अलहदा डेरिवेटिव फाइंड करना है। और ये भी कांस्टेंट है, आपने बाहर लिखा, इसका आपने अलहदा जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू z, और यहां आपने इसका अलहदा फाइंड करना है। अब देखें 3 एज इट इज, अब यहाँ पावर रूल यूज हुआ पड़ा है, ये देखें पावर शुरू में, पावर में से एक कम। ठीक है, जो पावर रूल हमने ये नीचे पड़ा था, ठीक है, यानी वो क्या था कि आपके पास z की पावर n थी, और हमने पावर को शुरू में लिखा, पावर में से एक कम किया, यहाँ वही यूज आपके पास हुआ पड़ा है। और आगे हम
ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है z वाला, इसका भी हम अलहदा से लेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, अलहदा से। अब z का अगर आप क्या करें, डेरिवेटिव फाइंड करें, तो 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। और यहाँ भी पावर रूल, ये 5 एज इट इज, 3 को शुरू में और पावर में से एक कम, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। और सेम एज इट इज यहाँ भी यही है कि d ओवर डी z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, वो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, z की पावर 3, और ये आपके पास क्या आएगा, 5 3 15 z स्क्वायर, और ये क्या होगा आपके पास z की पावर 1 प्लस 2, और यही आपके पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव होगा। यानी आपके पास ये गिवन फंक्शन था, आपने इसके अंदर कौन कौन से रूल, ये कांस्टेंट वाला भी यूज हो गया, ये समेशन फॉर्म वाला भी यूज हो गया, और आपके पास ये पावर रूल भी यूज हो गया, ये वाला। अब हम क्या करेंगे कि आपके पास ये जो फंक्शन है, सॉरी ये हमारे पास बी पार्ट इसका अलग एक और है कि अगर आपके पास एफ ऑफ जी आयोटा जी स्क्वायर प्लस 3z उसकी पावर 5 है, इसको वो कह रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो उसका प्रोसीजर ये है कि क्योंकि यहाँ पावर दी हुई, तो यहाँ जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पावर रूल हमें लगाना पड़ेगा। अब पावर रूल क्या है, ये जो आपके पास पावर है ये शुरू में आ जाएगी। अब हकीकत में देखा जाए आपके पास ये रूल यूज हुआ पड़ा है, यानी आपके पास कोई फंक्शन है g ऑफ z, ये वाला। अब आपने यहाँ क्या किया, पावर को शुरू में और जो आपके पास ओरिजिनल जो पावर थी उसमें से एक माइनस कम किया, आगे आपने फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव फाइंड किया। ये देखिए ये अलहदा से फाइंड हुआ पड़ा है, यहाँ तो पावर रूल हमने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करें। अब ये टर्म जो है समेशन की फॉर्म में, यहाँ अलहदा डेरिवेटिव, इसका अलहदा, तो आपके पास ये क्या आएगा, 5 आयोटा जी स्क्वायर प्लस 3z की पावर 4, और यहाँ क्या आएगा आपके पास, आयोटा जी स्क्वायर है। अब आयोटे को आप बाहर लिखें, 2 आयोटा, और जी स्क्वायर जो है, अब यहाँ भी पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम, और जो z का अपना डेरिवेटिव है वो 1 है, और 3z का हमने क्या फाइंड किया, 3 बाहर लिखेंगे, z का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे वो आपके पास 1 होगा, ठीक है। आगे हमने क्या किया, 5 आयोटा जी स्क्वायर प्लस 3z 4, और ये आपके पास क्या होगा, 2 आयोटा जी ये टर्म प्लस 3, इसको हमने अलग लिखा। यही इसका रिक्वायर्ड जो है इसका डेरिवेटिव है इस वाले फंक्शन का।